नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ कहानियां हमारे सोचने का नज़रिया बदल देती हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करता हूं आपके सामने इस स्टोरी को। पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करता हूं यह स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो इस स्टोरी को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस स्टोरी का आनंद ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। दोस्तों, एक राजा था जिसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आस लगाए बैठा था, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों ने सुझाव दिया कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब राजा ने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक परिवार में कई बच्चे थे और गरीबी भी बहुत थी। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था और कहा करता था कि डरो मत, ईश्वर है ना। राजा का संदेश सुनकर उस गरीब परिवार ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी धन दिया। इधर राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे ने से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा और तांत्रिकों दोनों ने बच्चे से पूछा। बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा बोले, बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया तथा उसने राजा से कहा कि अब आपको जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देख तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि अभी यह सब तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तब बच्चे ने कहा कि राजन, पहली ढेर में से जो हमने पहली ढेर बनाई थी वो मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ना करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने यह पहली ढेर तोड़ दी। दूसरी ढेरी, हे राजन, मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी, हे राजन, आपकी है। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो यह तीसरी ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और हे राजन, यह चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, मुझे उन पर ही भरोसा है। राजन, मेरा मन कह रहा है कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, यह मेरा वहम है, परंतु हे राजन, मेरा दिल कह रहा है कि डरो मत, ईश्वर है ना। दोस्तों, बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और उसे राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसे कार्य अचानक अपने आप हो जाते हैं जो हमें असंभव से लगते हैं, और इसी को ईश्वरीय कृपा कहा जाता है।
जो कार्य हमको असंभव सा प्रतीत होता है वह ईश्वरीय कृपा से पल भर में हो जाता है। इसलिए हम सबको अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।